श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी हमने जो सॉन्ग गाया था उसका अर्थ तो बहुत लंबा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि उसके कुछ एक दो अंश आपको थोड़ा बता देंगे ड्यूरिंग द लेक्चर। अभी कुछ दिन पहले आप सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव उत्सव मनाया था। कल था, परसों होगा, परसों मंडे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती मंडे था। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हर साल हम तिरुभाव तो मनाते हैं, लेकिन ये वैष्णव का आविर्भाव और तिरुभाव का जो उत्सव होता है उससे एक बार फिर से हमें उनकी शिक्षाओं के प्रति अपने मन को स्थिर करने का अवसर प्राप्त होता है। जनरली ये आचार्य लोग जब प्रकट होते हैं तो वो जीवित ही रहते हैं हमेशा, वो उनका मृत्यु नहीं होता। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा था अंग्रेजी भाषा में, ऐसे बंगाली लैंग्वेज इंग्लिश में, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, बड़ा सुंदर सॉन्ग है। आप लोगों ने किसी ने भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखे गए अंग्रेजी सॉन्ग्स कभी देखे? बहुत सुंदर लिखे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में। सो भक्ति विनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है, उसमें वो अंत में लिखते हैं कि Vaishnava never die, the living sound to spread the holy name around. उसके आगे का लाइन था, there is an ill who say Vaishnava die. There is an ill who say Vaishnava die. इसका अर्थ होता है जो लोग ये समझते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि वैष्णव मर जाते हैं, तो वो उनकी गलती है। There is an ill मीन्स ये उनकी डिफेक्ट है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, उनकी समझना गलत है ये। There is an ill who say वैष्णव die. वैष्णव never die, जो वैष्णव होते हैं कभी मरते नहीं है। The living sound, वो लोग अपनी वाणी में जिंदा रहते हैं, अपने शब्दों में वो जीवित रहते हैं। To spread the holy name around, जिससे सारे संसार में भगवान के दिव्य नाम का विस्तार हो पाए। तो कई आचार्य हमारे अप्रकट हो चुके हैं हमारी परंपरा के, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर, इन लोग का प्रकट अप्रकट होना इसलिए देखा जाता है क्योंकि जब ये लोग भगवान के द्वारा भेजे जाते हैं तो वो हमारी तरह एक भौतिक शरीर धारण करते हैं, जिस शरीर में शरीर की कुछ सीमित लिमिटेशंस होती है। जैसे हम शरीर धारण करते हैं तो हमारी लिमिटेशंस है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें रोग आएगा और फिर एक समय के बाद हमें मरना पड़ेगा, हमें शरीर त्याग करना पड़ेगा। तो ये हमारी लिमिटेशंस है। तो एक्चुअली आचार्य होते हैं भगवान के पार्षद, लेकिन वो जब प्रकट होते हैं तो हमारी तरह एक साधारण भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु उनके कर्म जो होते हैं, उनके कार्य वो अति मानवीय होते हैं या अति दिव्य होते हैं। साधारण रूप से जो कार्य मनुष्य नहीं कर पाते, इस प्रकार के कार्य ये आचार्य कर सकते हैं उसी शरीर में रहते हुए। लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि वो कोई ऐसा संदेश समाज को दे जो भगवान की अपनी इच्छा हो उसको प्रकट करे। ये कार्य करने के लिए ये लोग प्रकट होते हैं।
और उनका कार्य प्रभुपाद यूज्ड टू से, प्रभुपाद लीलामृत एक चैप्टर है, आप देखना। अब भक्तों ने बायोग्राफी पढ़ा है तो अंत में एक चैप्टर है, एक पहले चैप्टर आता है कि मैंने मेरा कार्य अभी तक पूरा नहीं किया, शुरू में आता है। और अंत के चैप्टर्स में आप देखोगे कि मेरा कार्य अब समाप्त हो गया, काइंड ऑफ दैट, इस प्रकार बैठे। अर्थात ये आचार्य जब यहाँ प्रकट होते हैं तो वैष्णव भगवान के द्वारा जब कभी भेजे जाते हैं तो उनका निश्चित कार्य होता है, वो कार्य खत्म करके वो चले जाते हैं, उनका निश्चित कार्य होता है। तो और उनका मुख्य जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, वो क्या होता है, वो भगवान के प्रति हमें उन्मुख बनाते हैं, ये उनका उद्देश्य है। एक्चुअली हम कृष्ण भावनामृत में जुड़े, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जुड़ने का जो मूल उद्देश्य है कृष्ण भक्ति में, जो मूल उद्देश्य ये है कि हम हमारी चेतना को कृष्ण चेतना में परिवर्तित करें, ये मूल उद्देश्य है। हम भगवान को भूल चुके हैं, बाकी सब बाजू में है। ऑल ये जितने भी इसके अलावा जो कुछ भी शास्त्र कहते हैं कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जाचुच, सर्व विधि निषेध। संसार में शास्त्र जितने भी है भगवान के द्वारा बनाए गए, वो सारे शास्त्र का एक ही उद्देश्य है कि हम हमेशा कृष्ण को याद रख पाए और कभी कृष्ण को भूले नहीं। क्या ये चैलेंज हम स्वीकार कर सकते हैं कि हम कृष्ण को हमेशा याद रख पाए और कृष्ण को हम भूले नहीं? तो यही उद्देश्य के साथ सारे शास्त्र का जो रचना हुआ है। यद्यपि हम लोग हमारे भौतिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम इतने ग्रस्त या व्यस्त हो जाते हैं कि हमें उन सब चीज़ों की महिमा का, उसके महत्व का कोई भाव, कोई अनुमान नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति रोगग्रस्त अवस्था में आता है, रोगिष्ट अवस्था में आता है, तो रोगिष्ट अवस्था में क्या देखा जाता है, उनको कोई अच्छी चीज खाने को देते हैं तो आप वो बीमार व्यक्ति उसको स्वीकार कर पाते हैं? नहीं कर पाते। जब कोई व्यक्ति बीमार है, आप में से पिछले 6 महीने में कौन बीमार हुआ? पिछले 6 महीने में कौन बीमार हुआ था आप में से? पिछले लास्ट 6 मंथ्स में आप बीमार हुए थे? और कोई? और आप ही? अच्छा, और फैमिली पैकेज तीसरा? और कोई पिछले 6 महीने में आपको बीमार हुआ? तो जब बीमार होते हैं तब आपको कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए, कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए, आप उस भोजन के स्वाद को महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए, कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर, कोई आता है, कोई आपकी गांव की प्रॉपर्टी लैंड डील की कोई बात करने के लिए उस समय आता है कि आपके जितने भी खेत है आपके गांव में, वो सब इम्पोर्टेंट कोई व्यक्ति लेने को तैयार है, तो आप उस चीज़ में आपका ध्यान नहीं लगता है ना? आप बहुत बीमार हो, आप क्या कहते हो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब इसके विषय में बात करेंगे। तो ये समस्या ये सब इसलिए होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो कोई भी अच्छी चीज़ हमें सुहाती नहीं। कोई व्यक्ति कोई कहता है कि आप माला का जप कीजिए, तो हमें लगता है कि व्यक्ति हमें बार बार क्यों कह रहे हैं माला का जप करने के लिए। कोई कहेगा आपको ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, तो आप कहेंगे कि ये पीछे क्यों पड़े जाते होते हो, क्यों कहते हैं ये बार बार पढ़ने के लिए, ये इससे मेरे जीवन में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? मैं कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट ऐसे होता है कि उनको
उनको कभी अनुभव ही नहीं होता कि आध्यात्मिक जीवन की हमारे जीवन में बहुत ही गहरी आवश्यकता है, इसका अनुभव ही नहीं होता। भगवद गीता में कहा गया है कुछ लोग होते हैं अन्नमय। अन्नमय का अर्थ होता है उनको खाना मिल जाए 2 बार, बस 3 बार, उनको भोजन मिल जाना चाहिए। उनको भोजन कहाँ है, वही जैसे बच्चा होता है छोटा, छोटे बच्चे को उठेगा, उठ करके क्या करता है, भोजन कहाँ है ना। कई बार प्रभात कहते थे कि जो एनिमल्स होते हैं, पशु, उनका जीवन में क्या होता है, जो पशु होते हैं उनके जीवन का मूल उद्देश्य क्या होता है, भोजन। वो अपने भोजन की ढूंढते हैं ना। जैसे आप स्ट्रीट डॉग देखते हो, कुत्ते, तो वो जो कुत्ते होते हैं सड़क के, अभी कहाँ गया था, अभी कहीं पर गया था मैं, हाँ सिमर कुछ दूर गया था कहीं पर, तो एक कुत्ता हमारे पीछे कार के पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। तो मैंने हमारे साथ जो गाड़ी चला रहे थे उनको मैंने कहा कि अब यहाँ हमारा जब हम टर्न लेंगे ना, ये कुत्ता फिर नहीं आएगा। तो बोले क्यों, मैं कही उसका इलाका होगा इसलिए चिल्ला रहा है। और जैसे हम टर्न लेंगे फिर चिल्लाना बंद कर देगा। तो सही में ऐसे ही हुआ कि हमने टर्न लिया तो इसने चिल्लाना बंद कर दिया। लेकिन उस इलाके में उसको कोई रोटी का एक टुकड़ा भी फेंकता नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, आप यहाँ पर पाँव नहीं रख सकते हो। तो ये विचार कुत्ते बिल्लियों के जैसे विचार है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य होता है भोजन करना, खाना, अपने अस्तित्व बनाए रखना। तो एक होता है अन्नमय, फिर होता है प्राणमय, मीन्स अपने जीवन को संभाल के रखता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो जीते खाने के लिए, जीते खाने के लिए, और जनरली क्या होता है, हमें खाना चाहिए जीने के लिए। लेकिन जनरली हम देखते हैं लोग जीते खाने के लिए, उनको केवल खाना ही चाहिए, अच्छा खाना, क्वालिटी फूड, अच्छा खाना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति इससे थोड़ा सा अच्छा होता है, थोड़ा सा, तो फिर फिटनेस का देखता है कि उसका फिटनेस मेंटेन होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। एक व्यक्ति, एक भक्त था बहुत साल पहले, उससे मैं कुछ बात कर रहा था, तो बार बार घुमा फिरा के एक ही बात मुझे बताते थे कि फिटनेस ठीक होना चाहिए, फिटनेस ठीक होना चाहिए, फिटनेस ठीक होना चाहिए। कई बार कुछ बुद्धिशाली लोग होते हैं ये मानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी उनका उद्देश्य केवल शरीर के संबंधित ही होता है कि मैं बीमार नहीं होना चाहिए, मैं सब कुछ सही होना चाहिए, शरीर में कोई रोग नहीं आना चाहिए, और शरीर के संबंधित जो भी भोग होते हैं वो मिलना चाहिए, अच्छा कंफर्ट, सोना, रहना, ये सब मिलना चाहिए। उसके आगे भगवद गीता कहते हैं, इसके आगे होता है ज्ञानमय। ज्ञानमय में व्यक्ति सोचना शुरू करता है कि 84 अलग अलग प्रकार के 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, और मैं भी ये शरीर हूँ। और फिर वो थोड़ा रीजनिंग यूज़ करता है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं, वो कुछ बात को समझ सकते हैं। अगर आप उनको कुछ बात बताओ शास्त्र के संबंधित, तो थोड़ा बहुत वो समझ सकते हैं। उससे भी आगे बढ़कर फिर वो एक व्यक्ति होता है विज्ञान में, वो सोचता है, उसको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस सृष्टि को बनाने वाले हैं भगवान, है ना। वो ये बात को समझता है कि मेरी इच्छा से सूर्योदय नहीं होता, मेरी इच्छा से सूर्यास्त नहीं होता, मेरी इच्छा से टेम्परेचर में कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये सारी चीज़ जो कुछ हम देखते हैं, ये सब प्रकृति, भगवान कहते हैं मेरा अध्यक्ष है प्रकृति, मेरी अध्यक्षता, ये सारी बात को समझ सकते हैं विज्ञान में। और उससे भी ऊपर जब कोई व्यक्ति जाता है, उसको बोलता है आनंदमय। आनंदमय का अर्थ होता है उसको भक्ति का स्पर्श होता है, और भक्ति का जो
स्वाद है वो चख पाते हैं, तब जाके वो आनंद में पहुंचते। प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते थे, ये एग्जाम्पल 17वें अध्याय में भगवद गीता में दिया गया है कि जैसे कोई लकड़ी होती है तो लकड़ी का अपना कोई उपयोग नहीं है। लकड़ी का ऐसे बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, लेकिन लकड़ी कुकिंग के लिए लकड़ी काम में आती है, लेकिन लकड़ी काम में नहीं आती है। लकड़ी को जब जलाया जाता है तब वो काम में आती है। तो लकड़ी के एक होता है लकड़ा, एक लकड़ी में से फिर उसको जलाने के टाइम पे सबसे पहले धुआं आता है और धुआं के बाद उसके अग्नि आता है। तो अगर आपको भोजन बनाना है तो धुएं से भोजन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लकड़ी अकेली है तो कुछ भोजन बन पाएगा? तो अगर आपको भोजन बनाना है, अगर आपको समझ लो कि ठंडी के मौसम में आपको हीट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अग्नि लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी जो अवस्था है आज की, वो अवस्था एक लकड़ी की तरह है। लेकिन हमें किसी डॉक्टर की सहायता से, किसी वैष्णव, किसी भक्त की सहायता से धीरे 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 हमें लकड़ी में से जो कृष्ण भक्ति की जो अग्नि है उसको प्रकट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई व्यक्ति लकड़ी से संतुष्ट हो जाता है तो इसका क्या फायदा? इसलिए ये तो आपको इतने सालों से आप कृष्ण भक्ति के विषय में सुन रहे थे, तो आपको पता ही है कि ये चीज तो आपको पता ही है कि कृष्ण भक्ति से उत्तम और कोई उपाय है नहीं आनंद प्राप्ति के, शांति की प्राप्ति के लिए और कोई उपाय है नहीं। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि संसार में बहुत सारे भोग है और मैं अपनी इंद्रियों को भोग करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ, तो ये हमारी भूल होगी। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि थियरी तो हम समझते हैं कि एक ही उपाय है सुखी होने का, भगवान के शरणागत होना, यही उपाय है। भले आप प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं कर पाते हो, वो एक दूसरी बात है। लेकिन थियरिटिकली अगर आप ये मानते हो कि कृष्ण की शरणागत होना और अपनी निजी इच्छाओं का त्याग करना भगवान की खुशी के लिए, तो इसके लिए अगर कोई ऐसा मानता है तो उसके उद्धार की गुंजाइश है। तो इसलिए ये जो जीव भगवान को भूले हुए हैं, उनको वापिस लाना भगवान के चरणों में, ये होती है भगवान की इच्छा। और इस इच्छा को प्रस्तुत करने के लिए आचार्यगण प्रकट होते हैं। जैसे रूप गोस्वामी के विषय में कहा जाता है श्री चैतन्य मनोभिष्टम, अर्थात चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट जो था, उनका जो इच्छा था, जब उनको पूछा गया स्वरूप दामोदर और रामानंद रॉय के द्वारा कि हे रूप गोस्वामी, तुम अपने आराध्य भगवान जो है, तुम्हारे आराध्य देव जो है, उनके विषय में कुछ बताओ। रूप गोस्वामी को कहा तुम्हारी जो तुम्हारे पूजा के पात्र जो है उनके विषय में कुछ बताओ। रूप गोस्वामी ने एक श्लोक का उच्चारण किया। क्या श्लोक उच्चारण किया? उन्होंने कहा अनर्पित चरिम चिरात करुण्या अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम अमृतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुराण सुंदर ज्योति कदम सिंदीर्पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदन। जैसे ही सचिनंदन शब्द सुना, चैतन्य महाप्रभु वहीं पर बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु तुरंत बोले बकवास, यूजलेस, अतिशय व्यक्ति है। वो तो गुरु का कार्य कर रहे थे, अर्थात एक वैष्णव को कैसा होना चाहिए। लेकिन उस श्लोक को हमारे आचार्यों ने बहुत उसका महिमा बताया। क्या था? चैतन्य महाप्रभु का मन का इच्छा, अनर्पित चरिम चिरात करुण्या अवतीर्ण कलो। इस कलयुग में जितने भी जीव जो है, जो भगवान से विमुख हुए हैं, जो लोग केवल
अपने भोग को सुख का साधन बनाकर चल रहे हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नैव उद्विजे पर दुरत्य वैतरण्य। हे भगवान नृसिंहदेव, मुझे वैतरणी नदी का कोई भय नहीं है। नैव द्विजे दुरत्य वैतरण्यास, क्यों मुझे कोई भय नहीं है? तद्वीर गाय नमः अमृत मग्न चित्त, मैं आपका महिमा का गुणगान गाने का जो अमृत है, आपकी महिमा का जो अमृत है, उसको गाने में मेरा चित्त मग्न है। रोज सुबह 16 माला होती है, रोज हम शास्त्र को पढ़ते हैं, भक्तों की संगति करते हैं। इस तरह से मन को तो मैं स्थिर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। प्रहलाद महाराज का तो मन स्थिर ही था। मग्न चित्त, मग्न चित्त, मग्न का अर्थ एब्जॉर्प्शन, पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब्ड होना। एब्जॉर्ब्ड होने का अर्थ क्या होता है कि उसके मय हो जाना, एब्जॉर्ब होना। तो मग्न चित्त, तो फिर समस्या क्या है? समस्या क्या है? शोचे, शोक कर रहा हूं मैं। क्या शोक कर रहा हूं? शोचे ततो विमुख चेतस, आपसे जो विमुख है, जो आपको भूल चुके हैं, हे प्रभु, आपको जो भूले हुए जो लोग हैं, सोचे उनके विषय में शोक कर रहा हूं। क्यों? वो लोग क्या कर रहे हैं? सोचे ततो विमुख चेतस, इंद्रियार्थ, इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए निरंतर व्यस्त रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियार्थ, माया सुखाया, और माया सुख को प्राप्त करने के पीछे पागल बन चुके हैं। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, और विकर्म करना शुरू करते हैं। माया सुख है। इंद्रिय भोग का बहुत सीधा कैलकुलेशन है। इंद्रिय भोग का मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। जब कभी भी आप इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे, द नेक्स्ट उसका परिणाम शास्त्र में बताया है क्या है। क्या परिणाम आएगा? हमारी जो इच्छा है भोग करने की, वो डबल हो जाएगी, हमें और चाहिए। ये समस्या। तो माया सुखाया भरमो, तो क्या करते हैं माया सुख को प्राप्त करने के लिए? What is this? क्या हो रहा है? एकदम बाहर से माया सुखाया भ्रमु ध्वतो विमूढ़ा। माया सुख के कारण, जो माया सुख को प्राप्त करने के पीछे हम क्या करते हैं, ये लोग भरमुद्वहतो, वहन करते हैं। कैसा वहन करते हैं? बहुत भारी बोझा उठाते हैं, कितना परिश्रम करते हैं माया सुख को प्राप्ति करने के लिए, दिन रात एक कर जाते हैं। क्या कहते हैं शास्त्र में, इसके विषय में क्या कहा गया है? फेन आ जाता है मुंह में से। इतना मेहनत करते हैं कि मुंह से फेन आ जाता है ना। सुना है ना आपने? तो पावर का बहुत परिश्रम करते हैं, और परिश्रम करते करते फेन आ जाता है मुंह से। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग विमूढ़ है। विमूढ़ान, विमूढ़ान शब्द का अर्थ क्या होता है? जो विशेष रूप से मूढ़ होता है, स्पेशल मूड होता है। मूड तो होते हैं, लेकिन जो अधिक विशेष मूड होता है उसको बोलते हैं विमूढ़ान। क्यों विमूढ़ान कहा गया है? क्योंकि उनको इतना अच्छा मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग वो अपने इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कर सकते हैं। ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको विमूढ़ कहा गया है। जो पशु होते हैं वो तो मूर्ख होते ही है, लेकिन मनुष्य होकर के जो पशु जैसा जीवन जीता है वो तो दुराचारी पशु हुआ, तो दुराचारी पशु। इसलिए भगवान चाहते हैं ऐसा कि ये जो जीव है ये मेरे पास वापिस आ जाए। इसलिए भक्तों को इन्हीं आचार्यों के चरणों को फॉलो करते हुए दयालु होने का प्रयास करना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। भक्त दयालु होने चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वैष्णव कैसे होते हैं? पर दुखा दुखी, सुखी या दुखी? दुखी।
आज संसार में लोग कैसे होते हैं, पर दुखा सुखी। अगर किसी व्यक्ति को दुख प्राप्त हो रहा है तो हमारे मन में फूल खिलते हैं। आज बहुत समय से सोच रहा था कब इसका नुकसान हो, अब जाके बोले यहाँ क्या यहीं भुगतना पड़ेगा। देखो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये सब बता दे लोग। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो किसी के दुख को सहन नहीं कर पाते, यहाँ तक कि अपने शत्रु के दुख को भी सहन नहीं कर पाते। कोई अगर आपका शत्रु है जो आपकी निंदा करता है, आपको बदनाम कर रहा है, आपके अगेंस्ट में बहुत सारे षड्यंत्र बनाता है, ऐसे व्यक्ति के दुख को भी भक्त देख नहीं पाते। ये होता है भक्त का स्वभाव, दयालु होते हैं वैष्णव। लेकिन ये दया जब विस्तृत होती है, ये विस्तृत दया सारे संसार में भगवान के दिव्य संदेश को बांटने का प्रयास करती है। जैसे आप भक्त लोग मैराथन में जुड़े हो तो कुछ भक्त सोचते हैं कि हम तो मैराथन में जुड़े हैं अपना स्कोर बनाने के लिए। हमने प्लेज किया है 1000 गीता, 500 गीता, 5000 गीता, 10,000 गीता, तो ये प्लेजिंग को कंप्लीट करने का टारगेट दिया है। तो अभी प्रचार हो ना हो, भक्त बने ना बने, जिसको जो करना है करे, मेरा टारगेट खत्म होना चाहिए। ये भी अच्छा विचार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छा विचार है। लेकिन हम भगवान की सेवा करते समय दोनों कार्य करते हैं। एक तो भगवान से आप प्रार्थना भी करते हो कि देखो आपने कहा था कृष्णा कि मेरे संदेश का प्रचार करो, तो मैं प्रचार करने के लिए अपना समय समर्पित करता हूँ। जब आप मेरे सामने सेवा करते हो तो जनरली क्या वो आपके कंफर्ट में थोड़ी होता है। आप चाहते तो आराम से ठंडी के मौसम में गद्दे के अंदर मुंह छुपा के सो भी सकते थे, है ना, ये भी कर सकते थे। लेकिन आप ठंडी के मौसम में जाते हैं, घर घर जा कर के पूरा दिन मेहनत करते हैं। ताकि क्यों मेहनत करते हैं? स्कोर बढ़े इसलिए। अगर चलो वो भी है तो भी चलेगा, लेकिन मेहनत करते हैं ताकि भगवान का संदेश लोगों तक पहुँचे। एक तो भगवान का आदेश का पालन होगा, साथ साथ में उन जीवों का उद्धार होगा कि जो लोग आज आपकी गीता, आप सोचो कि 1 लाख का टारगेट है, तो जनवरी में, दिसंबर खत्म होने पर जनवरी में 1 लाख भक्त बनने चाहिए ना। 1 लाख भगवद गीता देंगे तो। लेकिन भक्त बनेंगे, आज नहीं बनेंगे तो कल बनेंगे, धीरे धीरे बनेंगे। लेकिन ग्रंथ सब जगह पहुंच जाएंगे तो ये जो ग्रंथ होंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के तो हाथ में जाने वाला है, तो वो तो पढ़ने ही वाला है। इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिए कि वो आज भक्त बनेगा या कल बनेगा या परसों बनेगा। आप केवल अपना प्रयास कीजिए ताकि वो व्यक्ति को आध्यात्मिक संदेश प्राप्त हो सकता है। और भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना गीता डिस्ट्रीब्यूट करके आए, भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना प्रयास किया है। अगर आपने 5 गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया, उसमें से एक ही भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट हो पाया, तो भगवान के रिकॉर्ड में वो 5 गीता हुई है और आपके स्कोर कार्ड में 1 गीता हुई है। तो भगवान के रिपोर्ट कार्ड में 5 गीता होती है, 5 गीता यू डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसलिए ये नहीं सोचो कि आपसे कितना गीता डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितना नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रयास किया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान क्या कहते हैं, मैं उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ जो मेरे पास आने के लिए प्रयास करता है। कई बार हम भक्तों कहते हैं प्रयास तो करो, प्रयास में से मत जाओ, प्रयास करने में क्या प्रॉब्लम है। हर एक चीज में, प्रचार के विषय में भी, शुद्ध भक्त बनने के विषय में भी, सत्वगुण को स्थिर करने में भी, 16 माला जप करने के लिए भी, शास्त्र को पढ़ने के लिए भी, भगवान को भोग लगाने के लिए भी, प्रसाद खाने के लिए भी प्रयास तो करो। प्रयास करने में क्या प्रॉब्लम है? जब आप प्रयास करोगे फिर परिणाम किसके हाथ में है? परिणाम कौन देता है?
परिणाम तो भगवान ही देंगे ना। नहीं, लेकिन प्रभु परिणाम तो इंस्टेंट मिलना चाहिए ना। आजकल तो इंस्टेंट का जमाना है। हम जो कुछ भी करेंगे हम तुरंत प्राप्त होना चाहिए। लेकिन ये हमारी बीमारी भी जो है वो आजकल की थोड़ी है। ये बीमारी भी हजारों हजारों जन्मों से है। तो इस बीमारी को ठीक होने के लिए थोड़ा टाइम से चले, ठीक है। आप अस्पताल में जाते हो और अस्पताल में जाकर के क्या कहते हो? डॉक्टर आधे घंटे के बाद मुझे डिस्चार्ज मिलना चाहिए। लेकिन तो अस्पताल में कोई जाएगा ही क्यों, है कि नहीं? अस्पताल में कोई जाता है, इस संसार अस्पताल जैसा है। यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है तो भी प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति यहाँ गिरता है, समझ लो, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल। आप अस्पताल में जाते हो और अस्पताल में अगर आपको कोई बीमारी के कारण आप लेटे हो, आपके बाजू में आपको कोई कहता है कि भाई वो सामने वाला जो वार्ड है ना वो आईसीयू है, उसमें पूरा सेंट्रली एसी होता है, बहुत बड़ा बड़ा कमरा होता है और पूरा फैसिलिटी होता है और एक व्यक्ति के लिए एक प्राइवेट जगह होती है। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो आईसीयू। तो अगर आप सोचते हो यार मैं इधर क्या कर रहा हूँ फिर, मुझे तो आईसीयू में होना चाहिए था, तो ये क्या अच्छा विचार है? लेकिन संसार में हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, उससे अच्छा बनने का प्रयास करूँगा। क्या करूँगा? अभी जो हूँ इसकी जगह मैं आईसीयू में एडमिट होना चाहता हूँ। किस चीज़ के लिए? भौतिक सुख भोग करने के लिए। तो ये है हमारी समस्या। हम मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं और यहाँ पर भी यही प्रयास करते हैं, क्या कि किस तरह से हम सुखी होंगे। तो इसलिए जितना आपको सुख आपको मिलना था वो मिल गया, जो मिलने वाला है वो भी आपको मिलने ही वाला है। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा परेशान मत होइए। आपके कोटे में से कोई ज्योतिष, कोई देवता, कोई नक्षत्र, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके कोटे में जितना है वो आपको मिलने ही वाला है। अगर आप ये समझते हो कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा मिलेगा, वो भी गलत है, क्योंकि वो आपके कोटे से ज़्यादा तो आपको मिल नहीं पाएगा। ये तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है। आपका कोटा जो है वो चेंज एक ही व्यक्ति कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। आपके कोटा में दुख है उतना भी मिलेगा और जो सुख है वो भी मिलेगा। तो फिर जितना आपका कर्तव्य है करते रहो, अधिक मत करो, अधिक कुछ भी नहीं करो। अधिक करने के लिए केवल एक ही वस्तु है, श्रवणम कीर्तनम। अधिक करने के लिए एक ही वस्तु है, वैष्णव की सेवा। यही एक है अधिक करने वाला। बाकी अगर कुछ भी अधिक करोगे तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़्यादा ये नहीं सोचना कि अभी कुछ बाकी है यहाँ पर भोग करने का, ये नहीं सोचना। इस संसार में जितना भी इंद्रिय भोग अलग अलग क्वालिटी का मिलता है, अलग अलग वेराइटीज के जो इंद्रिय भोग मिलते हैं इस संसार में, वो सारे इंद्रिय भोग एक जैसे ही होते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं है सारे इंद्रिय भोग। और जो भी इंद्रिय भोग आप अभी देखा है ना इतने सालों में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। वही का वही रिपीट होता जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई स्वर्ग में से कोई ऐसा डिश नहीं आएगा कि आपने आज तक कभी खाई नहीं थी और खाने को मिले, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ऐसा कोई इंद्रिय भोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि स्वर्ग से कोई गंधर्व या अप्सरा प्रकट होएगी आपके लिए, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो आपके लाइफ में जितना सुख आपने अभी तक देखा है उससे अधिक सुख नहीं मिलने वाला। उससे अधिक सुख आपको एक ही व्यक्ति दे सकता है, कृष्ण। इसलिए अधिक सुखी होने के बदले भगवान के शरणागत होने का प्रयास करिए। जो कुछ भोग करना था वो कर लिया, और जो जीवन बचा है उसके लिए उसको भगवान की सेवा में समर्पित कीजिए। तो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर बहुत सुंदर ये सॉन्ग में बार बार कहते थे कि जो भक्त होते हैं उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है प्रतिष्ठा। कहीं पर भी उसको थोड़ा सम्मान प्राप्त हो जाता है, थोड़ा सा सम्मान प्राप्त हो जाता है तो अननेसेसरी उसकी आध्यात्मिक जीवन संकट में आ जाती है।
उसका आध्यात्मिक जन्म संकट में आता है, जब उसको सम्मान मिल जाता है। एक बहुत सुंदर पॉइंट सुन रहा था मैं। अपमान को सहन करना आसान है, किंतु मान को सहन करना मुश्किल है। मान को सहन करना अपमान को सहन करने से अधिक मुश्किल है। अपमान को सहन करना भी मुश्किल है, लेकिन मान को सहन करना उससे भी मुश्किल है। कोई अगर आपका अपमान करता है तो शायद आप एक बार सहन कर भी लो, लेकिन कोई आपका सम्मान करता है, उसको अगर आप सहन कर सकते हो, उसमें आप विचलित नहीं होते हो, ये बहुत बड़ा परीक्षा होता है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि प्रतिष्ठा से हम बचे। भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति जिंदा है जो प्रचार करता है, अन्यथा वो व्यक्ति मरा हुआ है। मरा हुआ है। भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मरा हुआ है वो व्यक्ति। प्राण आछे तार से हेतु प्रचार, जिसमें प्राण होता है वही प्रचार कर सकता है। अगर वो प्रचार नहीं कर सकता है, समझ लेना कि वो सुषुप्त अवस्था में कुछ समय के बाद मर जाएगा, मरने वाला है। इसलिए प्रचार करने से कभी भी स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। रिलैक्सेशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि अब मैं 2 महीना वैकेशन लूंगा प्रचार में से, तो 2 महीना बीमार हो जाओगे, आध्यात्मिक दृष्टि से बीमार हो जाओगे। तो ये सब रिस्क मत लीजिए। अपने आप को भगवान की सेवा में जोड़िए, प्रचार की सेवा में जोड़िए, और जो भगवान की मनोविष्ट है, भगवान की जो मन की इच्छा है, आचार्य की जो मन की इच्छा है, उसको अपने जीवन का मूल मंत्र बना करके काम करना शुरू करें। Then we can make some small significant or maybe insignificant progress in Krishna consciousness. So we stop here. कोई प्रश्न है तो पूछिए, प्रश्न पूछिए। No question.